हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की डेट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ कमोडिटीज़ सेगमेंट में भी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग समझते होंगे कि कमोडिटी सेगमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाईली मोमेंटेबल है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा रिस्क है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप छोटे रिस्क के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे कमोडिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं स्मॉल साइज़ के, और ऐसे ही स्मॉल साइज़ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने ट्रेड किया पिछले 1 महीने में। और मैं आपको आज अपना ट्रेड बुक भी शो करूँगा, जिसमें मैंने लॉसेस भी लिए हैं, जिसमें मैंने प्रॉफिट्स भी गेन किए हैं। किस तरीके से लॉसेस क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। प्रॉफिट्स में ओवरऑल क्या रहा है, लॉसेस में ओवरऑल क्या रहा है, कितना नंबर ऑफ़ ट्रेड मैंने टोटल ट्रेड किया, और कितने उसमें से मेरे करेक्ट गए और कितने उसमें से मैंने लॉस बुक किया, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मीनवाइल आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत है ट्रेडिंग में कोई महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी मैं जिसमें भी ट्रेड करूं और किसी में भी आप सवार हो जाएं और उसी में आप एंटर कर जाएं। मैं कहता हूं कि आप स्पेसिफ़िकली सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को फिक्स अप करें, अपने जो ट्रेडिंग की गलतियां हैं उसको एलिमिनेट करें, अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स को डेली फ़िल्टर करें। ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, कमोडिटीज़ में अपने पास छोटे लोड साइज़ेस भी अवेलेबल हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं बनाऊंगा, छोटा ही सेशन बनाऊंगा। इसके अंदर आपको मैं जल्दी ही अपना ट्रेड बुक शेयर करूंगा, और देखिए किस तरीके से मैंने फ़िल्टर किया अपने ट्रेड्स को। लास्ट ईयर मेरा क्या रहा बुक में, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, और आप सरप्राइज़ होंगे कम्प्लीटली, क्योंकि मैं भी सरप्राइज़ हुआ। थोड़ा मुझे अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हाँ, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए, कमोडिटीज़ में जो मेजरली पार्ट प्ले होता है, वो पार्ट प्ले होता है आपका एक तो एनर्जी, ठीक है, उसके अलावा बुलियन, और उसके अलावा बेस मेटल। बेस मेटल बहुत कम हो गया है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो आपकी बुलियंस यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके अलावा आपका जो ट्रेड है, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो एनर्जी यानी कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड होता है। अब देखिए, नेचुरल गैस में आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 1250 का और 250 का भी है। 250 का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं कम पैसों में। कितने पैसे, देखिए, नेचुरल गैस MI के नाम से आता है, यानी कि मिनी। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 13,108 रुपये पे करने हैं और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। डेली 8 से 10 रुपये का मोमेंटम है, 250 का लॉट साइज़ है, तो यानी कि 2500 रुपये ऊपर नीचे, राइट। तो ठीक है यार, इतना मार्जिन सफिशेंट है, मार्जिन भी ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, रिस्क भी ठीक है यार, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ठीक है। इतना ही रिस्क आप कमोडिटीज़ में भी लेते हो। अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल मिनी की, क्रूड ऑयल मिनी छोटा, क्रूड MI के नाम से, तो ये भी बेस्ट है यार काम करने के लिए। 6570 रुपये का प्राइस है, डेली 200 रुपये तक की मूवमेंट कर जाता है। इसके अंदर आपको 33,000 रुपये मार्जिन जमा करवाना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। 33,000 रुपये मार्जिन, 2,000 रुपये डेली अप डाउन, यानी कि 7-8% जो है वो आपका डेली का रिस्क एंड रिवॉर्ड रह सकता है, राइट। अब इसको क्लियर करूँगा। आप गोल्ड में जब भी ट्रेड करें तो आप गोल्ड गिनिया भी ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है यार कि बड़ा गोल्ड करना है, गोल्ड मिनी करना है। गिनी में ट्रेड कीजिए, 1 पॉइंट के साथ 1 रुपया ट्रेड बनता है। 6,000 रुपये मार्जिन यार, सिर्फ 6,000 रुपीज़ मार्जिन। डेली सोने के अंदर आज की डेट में 400-500 रुपये का मोमेंटम, कल भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ सोने में, तो आप इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 5 लोड लीजिए, 4 लीजिए, या वट एवर जो भी आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। सिल्वर में देखिए, सिल्वर माइक्रा
सिल्वर मिक के नाम से आएगा, ये आपको मिलेगा किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है आप सिल्वर माइक्रा को ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मार्जिन अगर आप देखेंगे 14,350 रुपये केवल मार्जिन मनी। डेली मोमेंटम 3,000 रुपये तक का सिल्वर में मोमेंटम हो रहा है, एक पॉइंट के साथ 1 रुपये का मोमेंटम। तो इट मीन्स कि आप मान के चलें कि 3,000 रुपये, 2,500-3,000 रुपये अप डाउन जो है, तो इतना तो मोमेंटम जो है वो आप इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आप जो है इक्विटी मार्केट में भी फेस करते हो। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर कि आप इक्विटीज़ जब आपके लिए बोरिंग हो, जब आपको लगे कि इक्विटी मार्केट में आज कुछ नहीं है करने को, जब आपको लगे कि इक्विटी मार्केट में मेरा आज बढ़िया जो है टाइम पास हुआ या काइंड ऑफ आपका बढ़िया ट्रेड हुआ, तो पॉइंट इज़ कि आप उसके बाद 3-3:30 बजे के बाद आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बढ़िया बात क्या है कमोडिटीज़ की, कि इक्विटी मार्केट बंद होने के बाद ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं कमोडिटी मार्केट में, यानी कि उसके बाद ही असल चाल आता है मार्केट में। तो अभी आपको मॉर्निंग में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, 9 से 12, 1 बजे से 2 बजे तक आप ट्रेड करें तो 2:30 बजे 3 बजे के बाद ट्रेड करें, मार्केट में सेट बैठाएं, बहुत बढ़िया टाइम होता है। और यूएस खुलने से पहले आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो है यूएस यानी कि 6:30, 6:15 बजे खुलने से पहले ही मेरी पोजीशन ज़्यादातर एग्ज़िट हो जाती है मार्केट से। मेरा ट्रेड मैक्सिमम जो है वो 2 बजे 12:30 से लेकर के मैक्सिमम जो मेरा टाइम है वो 5:30, 6:30 बजे तक का मैक्सिमम टाइम मेरा रहता है ट्रेड का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये बेसिक से कॉन्ट्रैक्ट। और आप बेस मेटल में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिनी सब मिलेगा, आपको मिनी कॉन्ट्रैक्ट, जिंक मिनी, तो ये भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें मार्जिन मनी 33,750, वही क्रूड ऑयल जितना मार्जिन मनी। डेली का मोमेंटम 2.5 से 3 रुपये का, वही 2,500-3 हज़ार रुपये का अप एंड डाउन। तो कोई यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगती नहीं है। निफ्टी का लॉट साइज़ भी 25 का है, डेली की मोमेंटम है 100-125 पॉइंट की, तो वही आप 2,500 रुपये का रिस्क वहाँ पे भी देखते हो तो इतना ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो। माय कंसर्न, मेरा सिर्फ पॉइंट इतना ही है बताने के लिए, नथिंग एल्स। सी नाउ आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए, अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिठाइए। अगर आपको नहीं इसमें ट्रेड करना आता तो आप सीख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको सीखना है किस तरीके से आप थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग बेटर बना सकते हैं, कौन से थंब रूल डिसिप्लिन्स आपको इसमें फॉलो कर सकते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं अपनी ट्रेड बुक के बारे में, राइट। तो ज़्यादा समय नहीं लिया, जल्दी ही हम लोग ट्रेड बुक में जो है यहाँ पे एंटर कर गए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। 2024 और 25 का यहाँ पे P&L डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट, एक्सेल फाइल में। और एक और P&L लास्ट ईयर का 23 और 24 का भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम वो भी देख पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हम P&L देखने से पहले सबसे पहले नज़र मारेंगे ट्रेड बुक के ऊपर। तो दोस्तों ट्रेड बुक यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगा हूँ 1 महीने की, क्योंकि अभी से ही मैंने थोड़ा टाइम से ही जो है इतना अंदर घुस के ट्रेड करना स्टार्ट किया, पहले उतना अंदर घुस के ट्रेड नहीं किया था। तो आप मेरा ट्रेड, अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा नेचुरल गैस में मेरा ट्रेड क्या है। सारे मिनीज़ में ट्रेड है, 10,000 रुपये लगाया, सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये। इंट्राडे में इतना ही ट्रेड मांगता है, पैसा मांगता है मार्केट। कैरी फॉरवर्ड में मार्जिन 13,000 रुपये के पास है। तो 10,000 रुपये लगा के आप देखिए, ये देखिए आप ट्रेड देखिए, 11 जून को ट्रेड किया अभी रिसेंटली, आप देखिए बाय किया 250 पे, सेल किया 253.30 पे। टाइमिंग अगर आप देखना चाहेंगे 6:18 पे 8 मिनट पे ट्रेड हुआ है बाय का, और सेल किया 6:12 पे, केवल 4 मिनट में ट्रेड एग्जिट हुआ। एनीवेज इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी कभी स्पाइक्स आते हैं मार्केट में, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ट्रेड सेट बिठाएं तभी आ जाए। तो नेचुरल गैस 254.90 पे बाय, 257 रुपये पे सेल, 2 रुपये 10 पैसा यहाँ पे गेन किया। ट्रेड कितने बजे बिठाया? 8:24 पे ट्रेड बिठाया, और यहाँ पे जो ट्रेड एग्ज़िट हुआ है 9:01 पे एग्ज़िट हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे 238.20 पे बाय, 241.40 पे सेल, फिर 26.70 बाय, फिर 29.20 पे सेल। अब यहाँ पे देखिए क्या बड़ा लॉस लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड में 29 रुपये 50 पैसे पे बाई किया 23 मई को रात को,
और 24 मई को नुकसान में निकला 214 रुपये पे, करीबन 15 पॉइंट यहाँ पे मेरा यहाँ पे गया। उसके अलावा 231 पे बाय, 233.60 पे सेल, 222.90 पे सेल, 220 पे बाय और 226 पे बाय, 230 रुपये 40 पैसे पे सेल किया। तो इसी तरीके का मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड्स हैं, अगर आप नंबर ऑफ़ ट्रेड देखेंगे तो चलिए नंबर ऑफ़ ट्रेड पे आते हैं, राइट। तो ये नेचुरल गैस का ट्रेड हुआ और इसी का ही हम नंबर ऑफ़ ट्रेड एक बार बुक खोल लेते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पे क्लियरेंस पता लग सके कि एक्चुअल में क्या किया भाई आपने, राइट। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, देखिए नंबर ऑफ़ ट्रेड काउंट इज़ 21, राइट। सो 21 ट्रेड में से अगर आप देखें ये लॉसेस के ट्रेड कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो दोस्तों 8 ट्रेड लॉसेस के हैं। और अगर आप देखें तो प्रॉफिट के ट्रेड कितने हैं वो आप देख लीजिए, आपके सामने है स्क्रीन, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। 13 ट्रेड मेरे प्रॉफिट के हैं। तो ये मेरी एक जो क्या बोलते हैं अपना स्किल्स थोड़ा सा सुधरी हैं, बेटर हुई हैं पहले से। और अगर आप देखें तो 10,000 रुपये लगा के नेचुरल गैस में, तो करीबन मेरा जो P&L निकला है वो मेरा P&L निकला है 3370 रुपये, यानी कि 34% के आसपास की रिटर्न निकली है। तो आई थिंक दोस्तों रिटर्न मेरे अकॉर्डिंगली तो बुरी नहीं है। और इसको थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। ये 8 ट्रेड जो मेरे नेगेटिव हैं इसको और बेटर बनाऊंगा मैं कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ एलिमिनेट किया है कि कहाँ पे मेरे लॉसेस जो हैं वो मेरे कम हो सकते थे, बट मैंने उसको गलतियों से लिया अपनी, तो गलतियाँ एलिमिनेट करके अब उसको मैं नेक्स्ट मंथ में आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट मंथ में मेरे अभी इस महीने के ट्रेड मेरे नेक्स्ट मंथ में किस तरीके के जाएंगे, मतलब आज के बाद, राइट। सो दोस्तों अब बात करते हैं पिछले ट्रेड्स की। तो यहाँ पे टोटल अगर आप ट्रेड्स देखें तो मेरे हैं 21, प्रॉफिट ट्रेड काउंट मेरे हैं 13, राइट। यही है लॉस ट्रेड काउंट, तो ये हैं अपने 8, राइट। तो करीबन 70% के आसपास का यहाँ पे जो है हाँ 70% के आसपास का मेरा यहाँ पे गणित निकलता है। 70 भी नहीं, 65% के आसपास की एक्यूरेसी निकलती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्यूरेसी कितनी आई, 65%, राइट। नाउ द पॉइंट इज़, ये हो गया हमारा इस साल का, अभी जो इन्हीं कुछ ही दिनों से अभी स्टार्ट किया। अब बात करते हैं कि पिछले साल क्या था। पिछले साल का पिक्चर बहुत ही भयावह है, राइट। हिंदी में यही वर्ड सूट करेगा इसको, राइट। देखिए पिछले साल का, अच्छा यार हाँ ना, तो ये गलती से ये वही खुल गया है, जस्ट 1 मिनट दीजिए। ओके, आई थिंक वो डाउनलोड नहीं हुआ है, 1 सेकेंड लगेगा। P&L 23 और 24 को हमने व्यू किया, एक्सेल में डाउनलोड किया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए आपके सामने। सो माय फ्रेंड, लास्ट ईयर मेरा टोटल लॉस है 11,000 रुपये का, जो बहुत ही पेनफुल। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 26, कितना, टोटल ट्रेड काउंट 26। चेक करते हैं टोटल प्रॉफिट काउंट ट्रेड कितना है एंड टोटल लॉस काउंट कितना है, देखते हैं इसमें एक बार। तो पहले प्रॉफिट वाला देख लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि प्रॉफिट वाला
भाई अनुराग बहुत ही कम है यार तेरा प्रॉफिट वाला, राइट। तो ये है भाई साहब मेरे सिर्फ कितना 2 3 4 5, ओ माय गॉड 5 प्रॉफिट का है, टोटल लॉस का है। तो एक्यूरेसी क्या हुई भाई इसमें, तो आप देख लीजिए क्या एक्यूरेसी हुई यार इसमें, केवल 20%। सो माय फ्रेंड, माय पॉइंट इज़ हेयर, ये मेरा 23-24 का है और ये मेरा 24-25 का है। टोटल आपके सामने रखा है। 20% से एक्यूरेसी 65% पे आ चुकी है। तो राइट 2 7 14, यस करीबन 70% के आसपास का है ना। यस एब्सोल्युटली 70% के आसपास का बनता है। सो ये अभी तक का जो गणित है मेरा, आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि काफ़ी एक्यूरेसी आया है। किस तरीके से एक्यूरेसी आया उसके लिए बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स आपको जो है अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे डिसिप्लिन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। वो एक्यूरेसी इस तरीके से इतनी आसानी से नहीं आता। अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि किस तरीके से ये एक्यूरेसी आया है, इसमें क्या क्या चेंजेस अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं और कैसे आप कमोडिटीज़ में अपना अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल एट माई दिस नंबर। बिलीव मी, योर प्रोस्पेक्ट्स completely will be change and you feel like कि हाँ यार मज़ा आ गया इक्विटी की तरह कमोडिटी में भी काम करके। काफ़ी आपका जो भी बैकग्राउंड आपका कमोडिटी के साथ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो दोस्तों साथ जुड़ के काम करते हैं, राइट। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और SMS दे सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।